भाजपा के द्वारा बुधवार को बर्नवाल सेवा सदन में देश विभाजन की विवेशिका स्मृति दिवस को लेकर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और मां भारती व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि एक पद के कारण देश को विभाजन का दर्द सहना पड़ा। इस विभाजन की विभीषिका से कोई अनजान नहीं है। न जाने कितने बच्चे इस विभाजन के कारण यतीम हुए, कितनों के घर उजड़े। देश को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के बाद देश के हुए बंटवारे के दर्द से देश आज तक उबर नहीं पाया है। कहा कि आजादी के बाद देश बंटवारा होने से जो पलायन का दर्द जनता को झेलना पड़ा वह बेहद ही डरावना था। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त की सच्चाई को देश के सामने लाकर रख रहे हैं। कहा कि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक जिस तरह से रहने को मजबूर हैं वह जग जाहिर है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ सिख समुदाय, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वह काफी चिंताजनक है। संगोष्ठी को भाजपा के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, चुन्नूकांत, दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, मुकेश जलान, हरविंदर सिंह बग्गा, रंजीत वर्णवाल, मिथुन चंद्रवंशी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री कोडरगांव सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी का बड़ी मात्रा से अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूरी मातरम वंदे सुजला सुफला मलयज शीतला सत्य श्यामला। केंद्रीय मंत्री और सांसद आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी उपस्थित हैं। विभाजन विभीषिका एक संगोष्ठी का और जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त यानी जो इस विभाजन की त्रासदी है, इतने लोग, न जाने हजारों हजार लोग इसमें मारे गए, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, लोगों को देश छोड़ना पड़ा। और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उन्होंने यह निर्णय लिया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम ये रूप में एक संगोष्ठी का आयोजन कर आम जन को इसके बारे में भी बताएंगे और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उस समय की क्या परेशानियाँ थी, उस समय लोगों को किस तरह ये झेलना पड़ा, उसके बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा करने वाले लोग आज भी कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि आज भी समाज का बंटवारा करने के लिए, जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए आज भी वैसे तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो उस समय त्रासदी हुई है, आगे भविष्य में लोगों को ऐसी त्रासदी न देखना पड़े, न झेलना पड़े, न हमारे महिलाओं के आबरू लूट जाए, न ही अपने लोग परिवार से बिछड़े, न ही कोई नई जगह जाकर किसी को शरण लेना पड़े। तो इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है और आज इस
विभाजन के समय जिनकी जाने गई, जिनके आबरू लूटे गए, तो निश्चित रूप से ये एक संदेश समाज के अंदर भी हम देना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा और दिन न देखना पड़े। इसके लिए लोगों को सजग और सचेत रहना है कि यहाँ विभाजनकारी ताकतें आज भी विभाजन के लिए, समाज और जाति के नाम पर विभाजन के लिए लोग जेएमएम जो आरोप लगाई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कि भाजपा नेता जो है अनर्गल बयानबाजी करके महिलाओं को सिर्फ बरगला रहे हैं, राज्य के लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में उनका 72,000 रुपया महिलाओं को देने की बात उन्होंने किया। एक तो जब चुनाव अब नज़दीक है, 2 महीना 3 महीना जो भी हो, इसके अंदर चुनाव होने वाला है, तो अब उनको राज्य के लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्हें ध्यान आया। नौकरी के नाम पर जब उनका चुनावी घोषणा पत्र था, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को परमानेंट करेंगे, सहिया, सेविका, सहायिका जितना भी है उनको भी हम परमानेंट करेंगे, और राज्य में चूल्हा पर पीछे लोगों को पैसा देंगे। तो ये उस समय नहीं ध्यान आया। आज मैया सम्मान योजना के नाम पे मैया लोगों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है कि आज प्रखंड में बुलाकर, कोई सीएसपी केंद्र में बुलाकर, कहीं न कहीं देख रहे हैं कि आज ये सर्वर डाउन है, आज लिंक फेल है, और काम काज छोड़कर अभी किसान के लिए खेती का समय है, महिलाएं अपने घर में खेत में काम करती हैं, तो सब काम काज छोड़कर लोगों को बुलाकर और नित्य प्रतिदिन उनको परेशान किया जाता है। और एक तो 72,000 सालाना यानी 6,000 रुपया सालाना महीना देंगे उसके नाम पर, वो न देखें अभी मात्र 1,000 के लिए सरकार है। तो चुनाव के समय इनको अपने घोषणा याद आ रहे हैं। अभी तक 5.25 साल बीत गया, सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है एक भी काम नहीं हुआ। लोगों को लूटने का, छलने का काम सरकार के द्वारा हुआ। जो हमारे नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, कंपटीशन देने जाते हैं, वो परीक्षा हॉल से नहीं निकलते हैं कि तुरंत पता चलता है परीक्षा कैंसिल हो गई, यानी न वो नौकरी दे पाए। हर एक और से छलने का काम और राज्य को बदनाम करने का काम, जमीन घोटाला हो, अन्य घोटाला हो, लीज घोटाला हो, मैनी घोटाला हो, बालू की समस्या, हर और आप देखें तो समस्या ही समस्या है। इसके साथ साथ आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, अराजक स्थिति में है, तो सब लोग अपराधी बेलगाम है। आए दिन आप देखें तो गोलियां चल रही है, सरकार का ध्यान है, हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको मारा जा रहा है, सरकार का कुछ और ध्यान नहीं है। यानी ये सरकार पकड़ के नींद में सोई है और चुनाव के समय ये जागने का प्रयास कर रही है लोग। पार्टी की ओर से क्या बाबूलाल जी को निर्देश दिया गया है कि वो संथाल से चुनाव लड़ेंगे या उत्तरी पार्टी नहीं, आप केंद्रीय मंत्री हैं मैम, इसलिए